आपने भी तय किया था नीतीश कुमार जी के साथ कि 1 करोड़ 5 वर्षों में हम नौकरी देंगे, लेकिन आपके भी झूठ पकड़े जा रहे हैं। छात्र नेता जो है प्रतिदिन आंदोलन के लिए धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। शिक्षा विभाग जो सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था है, इस वक्त मंत्रालय है बिहार में, उनके तरफ से भी बार बार जो है वो डेट पर डेट, तिथि पर तिथि और तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने विपक्षी को वोट के चोट से ऐसा न मटिया मेट किया है कि विपक्षी अभी तक होश में नहीं है। देख लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी बिहार के जो है ना लंगड़ा घोड़ा साबित हुए। अभी जो है ना राज्यसभा वाला में भी जो है ना उनको मुंह की खानी पड़ी। एडी सिंह धन पशु, चूंकि उनको भी बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने उनके माता और पिताजी को मौका दिया था, तो वो तो भाई बिहार के लिए कुछ किए नहीं। बिहार के रिसोर्स को लूट करके धन्ना सेठ हो गए। मोदी जी बिहार के बेरोजगारों को नौकरी देंगे, पलायन को रोकेंगे मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है, ये सच है। ठीक है, आप लोग लगातार नारा देते हैं, आपके तरफ से ये नारा लगाया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन लोग जो है वो कह रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो कटोरा लेके आपके समक्ष दहलीज पे हमेशा चिल्लाते रह रहे हैं कि रोजगार दे दीजिए, मुमकिन कहाँ हो रहा है? मोदी जी तो हैं लेकिन मुमकिन नहीं हो रहा है। ये लोग अब आंदोलन की धमकी दे रहा है। मुख्यमंत्री ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया और उसके बाद कयासों के बाजार गर्म होने लगे कि भाई आखिर सीएम चेहरा अब कौन होगा, क्योंकि राज्यसभा कूच करने की स्थिति में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए हैं और ये भी बात सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को ही शपथ लेंगे राज्यसभा का। खैर, ये बातें और तिथि जो है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल एक ही है कि चेहरा होगा कौन। अगर होगा एनडीए से तो किस पार्टी से होगा? कई ऐसे तथ्य हैं, सवाल हैं जो हम आज साझा करेंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भूपेंद्र यादव जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। इन्हीं से हम साझा करना चाहते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको? एनडीए की बात तो आप करते हैं हमेशा कि कोई ना कोई एनडीए का ही होगा, निश्चित तौर पे विपक्षी तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। तो अब कई नाम जो आ रहे हैं, तो उस नाम पर मुहर आप लोग कब तक लगा रहे हैं? क्योंकि लगातार बातें जो है वो तैर रही है फिजा में। देखिए, बात ऐसा है कि हमारे बिहार का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए का मुखिया है रे भाई, और हमारे शीर्ष नेता जी, हमारे जितने भी एनडीए का मुखिया है वो सब लोग मिल बैठ करके तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि बिहार को कैसे विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करें, तो इसकी चुनाव तो हमारा पांचों पांडवों का जब मुखिया होंगे, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो तय कर देंगे। जब वो तय कर देंगे तो कल से आपका इस टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा, स्वयं आप लोग जान जाएंगे कि अगला मुख्यमंत्री बिहार को किस। देखिए, तय तो पहले ही हो चुका है। ये पांडव जो हैं वो पहले ही तय कर चुके हैं, तभी राज्यसभा के लिए नामांकन जो है करवाया गया नीतीश कुमार जी का। अब सिर्फ इस पर मुहर लगनी बाकी है कि क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि कहा ये संवैधानिक रूल भी है कि 6 महीना तक आप पद को त्याग भी देते हैं, यानी इस्तीफा भी दे देते हैं परिषद से, तब भी आप मुख्यमंत्री के पद पे बने रह सकते हैं। तो अब ये बातें आ रही है सामने कि ठीक है, विपक्षियों का कहना है कि ठीक है, जा रहे हैं जाएं, राज्यसभा का भी आनंद ले लें और उसके बाद जब मन भर जाए तो सीधा आके फिर से कुर्सी पर बैठ जाए। तो कहीं कुछ इस तरह की बातें तो नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विपक्षियों के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे भाई, क्योंकि विपक्षी का अब शटर डाउन हो गई है जी। अब बिहार की राजनीति में बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने विपक्षी को वोट के चोट से ऐसा न मटिया मेट किया है कि विपक्षी अभी तक होश में नहीं है। देख लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी बिहार के जो है ना लंगड़ा घोड़ा साबित हुए। अभी जो है ना राज्यसभा वाला में भी जो है ना उनको मुंह की खानी पड़ी। एडी सिंह धन पशु, तो कार्यकर्ता को तो वो तरजीह देते नहीं है। लेकिन आईना दिखा रहे हैं तेजस्वी जी आपको लगातार। केरल में भी उन्होंने दिखाया है कि भाई मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के बीजेपी से, और स्थिति स्वास्थ्य विभाग की दयनीय है। शिक्षा विभाग जदयू के मंत्री हैं, शिक्षा विभाग की स्थिति दयनीय है। केरल से आपको समझने की ज़रूरत है, केरल मॉडल को लागू करने की ज़रूरत है। जब आईना दिखा रहे हैं तो आप कह रहे हैं लंगड़ा घोड़ा है। देखिए, बात ऐसा है कि फूटल ऐना लेके घूमते हैं। अच्छा, तेजस्वी जी के पास जो ऐना है वो फूटल ऐना है, और उसी ऐना में वो चेहरा देख देख करके बोलते रहते हैं। क्योंकि उनको भी बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने उनके माता और पिताजी को मौका दिया था, तो वो तो भाई बिहार के लिए कुछ किए नहीं। बिहार के रिसोर्स को लूट करके धन्ना सेठ हो गए। जब केंद्र में यही बिहार की सम्मानित जनता उनको 28 एमपी देते थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी किंग मेकर के भूमिका में रहते थे रे भाई, लेकिन बिहार को क्या दिया?
जब उनको मौका मिला केंद्र में जाने का तो केंद्र के रिसोर्स को लूटना स्टार्ट किए। तो ये लोग लूटन गोविंद पार्टी है रे भाई, ये लोग क्या बात करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी को जब जब बिहार की सम्मानित जनता ने मौका दिया, बिहार के रिसोर्स हो या देश का रिसोर्स हो, वो इतना न लुटान लुटे वाले बचे कि जिसका कारण है कि उनको बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता को मोटरी से झूठ बोल रहे थे तेजस्वी जी कि मैं प्रत्येक घर को नौकरी दे दूंगा। अरे भाई आप कहाँ से देंगे। तो इनकी झूठ की जो है ना एकदम गट्टा को पकड़ लिया बिहार की जनता। आपने भी तय किया था नीतीश कुमार जी के साथ कि 1 करोड़ 5 वर्षों में हम नौकरी देंगे, लेकिन आपके भी झूठ पकड़े जा रहे हैं। छात्र नेता जो है प्रतिदिन आंदोलन के लिए धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। शिक्षा विभाग जो सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था है, इस वक्त मंत्रालय है बिहार में, उनके तरफ से भी बार बार जो है वो डेट पर डेट, तिथि पर तिथि और तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बिहार का खास करके आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में अभी तक करीब करीब 19 से 20 लाख नौजवानों को नौकरी हमारी सरकार दे चुकी है रे भाई। जीता जागता प्रमाण है। मतलब प्रमाण का आपको क्या आवश्यकता है। अब रही बात हमारे नौजवान जब इस तरह की बातें करते हैं तो वो घबराए नहीं। 1 करोड़ नौकरी से लेकर रोजगार देने की हमारी बात एनडीए की जो है ना 5 पांडवों का मुखिया ने किया, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो एकदम आज कान खोलकर सुन लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा। मोदी जी एक ऐसे देश में जो है ना आज़ादी के 55 साल के बाद आए रे भाई, 60 साल के बाद, कि अपने एकदम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी जी बिहार के बेरोजगारों को नौकरी देंगे, पलायन को रोकेंगे मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है, ये सच है। ठीक है, आप लोग लगातार नारा देते हैं, आपके तरफ से ये नारा लगाया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन लोग जो है वो कह रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो कटोरा लेके आपके समक्ष दहलीज पे हमेशा चिल्लाते रह रहे हैं कि रोजगार दे दीजिए। मुमकिन कहाँ हो रहा है। मोदी जी तो हैं लेकिन मुमकिन नहीं हो रहा है। ये लोग अब आंदोलन की धमकी दे रहा है। देखिए बात ऐसा है, आंदोलन की धमकी देने से कुछ नहीं होगा। हम तो बिहार के अपने बच्चे को मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम आश्वासन देना चाहता हूं रे भाई कि इस बिहार की धरती पर जो है ना डबल इंजन की सरकार है, या 14 करोड़ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। बार बार मैंडेट दी गई है। कहीं ना कहीं आशा के अनुरूप बिहार की एनडीए की हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी मुखिया खड़ा उतरे हैं जी जी। और इस चीज़ का आशा बनाए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं नौजवानों को कि आप लोग पढ़िए लिखिए, हायर एजुकेशन प्राप्त करिए, और आने वाली समय में बहुत जल्द जो है ना हमारे बिहार के दहलीज पर करीब करीब 5 सालों के अंदर में हमारी सरकार ने जो वादा करके आई है जनता के बीच से, पक्का 1 करोड़ नौकरी और रोजगार हम लोग एकदम देने के लिए कटिबद्ध है रे भाई। और हमारी सरकार का जितने भी डायनेमिक पर्सनालिटी मंत्री मुख्यमंत्री हैं वो दिन रात एक करके लगे हुए हैं। प्रत्येक विभागों में सर्च हो रही है कि किस विभाग में कितनी वैकेंसियां रिक्तियां हैं, और सारी चीज़ों को जो है ना सर्च करके और कैसे इंडस्ट्री जो है ना खड़ा हो बिहार की धरती पर, बिहार की नौजवानों को कैसे जो है ना प्रशिक्षित करके लोन के माध्यम से लोगों को जो है ना प्रशिक्षण दे करके जो है ना रोजगार दिलाया जाए। इसकी चिंतन और मंथन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और जो आने वाले मुख्यमंत्री होंगे वह जो है ना इस सपने पर खड़ा उतरने का कार्य एकदम अवश्य करेंगे। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार में हमारा जो है ना एकदम ड्यूटी बनता है कि जनता की आकांक्षाओं पर खड़ा उतरना, चूंकि जनता के आशा के अनुरूप हमारी सरकार सदैव कार्य की है, आचरण भी रखी है, और लैंड ऑर्डर से लेकर के कैसे हमारे बिहार के स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोड, नाली, गली, देख लीजिए बिजली मुफ्त। हमारे घर में भी जो है ना बिजली का बिल नहीं आता है। पूरे बिहार के प्रदेश के 2 करोड़ सर बिजली में भी पेच लगा दिया गया है। अब लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई दिन में बिजली हम जलाएंगे तो उसका रेट कुछ और है, दोपहर में जलाएंगे तो कुछ और है, रात में हम बिजली अगर यूज करते हैं तो उसका रेट कुछ और है। तो नाक जो है सरकार सीधा नहीं छू के उल्टा करके छू रही है। तो अब ये भी जो है लूटने का एक नया तरीका है। शायद मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारे देश का 98% वैसे परिवार हैं
जो बिजली का जो 125 यूनिट फ्री गवर्नमेंट ने किया है वो 100 यूनिट के अंदर के दायरे में रह जाते हैं। तो चाहे तो आप रेट जितना रखना है रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि 125 यूनिट बिजली फ्री है तो ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपकी बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो भाई ये बताइए ना कि जब 98% लोगों को बिजली माफ रहेगा, यदि जो संपन्न व्यक्ति होंगे, जो एसी का मजा लेने वाले होंगे, तो स्वाभाविक है कि उनका रेट लगना चाहिए। जो सुविधा भोगी होंगे तो अपना सुविधा का अवेयर करेंगे, तो इसमें कौन सा गुनाह है रे भाई। अब देख लीजिए उज्ज्वला गैस योजना के तहत बहुत से बड़े बड़े लोग जो है ना अपना सुविधा छोड़ दिए, तो ये तो शिक्षा से छोड़ देनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सुविधा भोगी लोग हैं कृपया अपनी स्वेच्छा से छोड़ दीजिए ना। बिहार की सरकार को मजबूत करिए, अपने बच्चे को मॉरल निर्माण करिए ना, आपको आपका ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। चलिए, आखिर में सर एक सवाल और, ये आपस का मैटर है सर, थोड़ा जानकारी हम भी चाहते हैं। चैनल में बात करना तो अलग है, बात हो रही है एनडीए की, सीएम चेहरे की, तो बीजेपी से भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं सर। तो अगर बीजेपी से नाम पर मुहर लग जाता है तो सीएम कौन बनेंगे? देखिए, आपका पूछना जायज है, क्योंकि अटकले की बाजार चल रही है, मार्केट में फ्लश हो रहा है कि ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, क्योंकि सब हमारे ही नेता हैं, तो नो डाउट। लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए का मुखिया हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ करके और एनडीए का जो मुखिया है सब बैठेंगे और बैठ करके वो चुनाव कर लेंगे। और चुनाव बात हो जाती है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, तो किसका नाम सबसे आगे है, बस ये जानना। देखिए, बात ऐसा है कि चूंकि मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, चूंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करती है कि हमारा मुखिया कौन होगा बिहार में। इसके लिए मेरे भाई मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप टीवी चैनल पर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है ना बैठ करके सब फैसला करेंगे और मेरा पांचों पांडव का मुखिया होंगे। मतलब चक्रव्यूह जो है नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूम। नो 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 नो, हमारे एनडीए का मुखिया हैं और रहेंगे, और उन्हीं का नीतीश मॉडल ही बिहार के अंदर में शासन सत्ता चलेगी रे भाई। और 14 करोड़ सम्मानित जनता के आशाओं पर खड़ा उतरेगी हमारी एनडीए की सरकार। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। प्रबुद्ध प्रवक्ता बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि भाई सीएम चेहरे को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस मुहर जो है किस चेहरे पर लगेगी। कई तथ्य भी सामने आ गए, कई मुद्दों पर बातचीत हो गई, विपक्षियों के भी जो बयान आ रहे हैं उस पर भी चर्चा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे जो बातें अब तैर रही है राजनीतिक फिजाओं में, उन बातों का क्या और कैसे इस पर मुहर लगता है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी से ही कोई चेहरा है सीएम का। बने रहिए, जैसे ही अद्यतन जानकारी हमारे पास पहुंचेगी तुरंत हम आपके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया।